चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020-21 के लिए है। वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं आपको, इस वीडियो में बताऊंगा इंग्लिश स्पेशल का, यानी कि स्पेशल इंग्लिश का होगा, अंग्रेजी विशिष्ट का होगा, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे का आपका यह टाइम दिया जाएगा पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का है, मैक्सिमम मार्क 100 है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। इंट्रोडक्शन, यानी कि आपके सामने जो निर्देश हैं उसे आप विस्तार से पढ़ लीजिए। यह पहला निर्देश है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि सही प्रश्न अनिवार्य हैं। इंटरनल चॉइसेस आर गिवन, यानी कि आपको दी जाएंगी, उसमें से आपको चुनना है। मार्क्स ऑफ ईच इक्वेशन आर इंडिकेटेड, यानी कि आपके सामने दी जाएंगे कि वह क्वेश्चन कितने अंक का होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ शुरू हो रहा है आपका सेक्शन फर्स्ट, जो कि रीडिंग का है, यानी कि रीडिंग का आपका यह सेक्शन फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि आपको विस्तार के साथ यह पैराग्राफ जो दिया जा रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक आपको विस्तार से के साथ पढ़ना है और इसे समझना है। तो पढ़ लेती हैं कि इंदिरा, यानी कि इन द स्ट्रेस ऑफ द कॉन्सर्न ऑफ द एडल्ट वर्ल्ड, द प्रॉब्लम ऑफ रेदर द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन पास यूनाइटेड, आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी पार्टिकुलर क्लास बट टू चाइल्डहुड इटसेल्फ। यहाँ से यहाँ तक आपको विस्तार के साथ पढ़ना है। अगर यह मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं आप सामने है कि चिल्ड्रंस बैग कॉन्टेंट्स, यानी कि चिल्ड्रंस बैग कॉन्टेंट्स, यानी कि चिल्ड्रंस स्कूल बैग कॉन्टेंट्स होती हैं। तो 10 किलोग्राम ऑफ बुक्स, यानी कि क्या 10 किलोग्राम बुक्स होती हैं, या फिर 2 किलोग्राम ऑफ बुक्स होती हैं, या फिर 6 to 8 किलोग्राम बुक्स होती हैं, या फिर 9 बुक्स होती हैं। फ्रेंड, जो चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों का बैग होता है स्कूल का, उसमें क्या 9 बुक्स होती हैं, या फिर 2 किलोग्राम ऑफ बुक्स होती हैं, या फिर 10 किलोग्राम होती हैं, या फिर 6 to 8 किलोग्राम होती हैं। आप चारों ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अगर आप जानते हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि चिल्ड्रन सफ़र विद सीरियस, यानी कि जो चिल्ड्रन होती हैं सफ़र विद सीरियस के साथ करती हैं। हर्ट इंजूरी, यानी कि इंजूरियस, यानी कि क्या हर्ट इंजूरियस करती हैं, या फिर स्पाइनल इंजूरियस करती हैं, या फिर हेड इंजूरियस करती हैं, या फिर लेग इंजूरियस करती हैं। चार ऑप्शन में से आप हमें जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब मैंने विस्तार के साथ आपको बताया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आ चुका है आप सामने है कि व्हाट हार्डशिप डू चिल्ड्रन फेस एट होम, यानी कि जो व्हाट हार्ड जो सरफेस होती है टू चिल्ड्रन फेस एट होम, जो घर में करती हैं। व्हाट इज द ऑथर प्लीडिंग फॉर, करती हैं राइट द नॉन फॉर्म ऑफ, यानी कि क्या करती हैं आपको यह बताना है, विस्तार के साथ बताना है यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यह क्वेश्चन है आपका 2 अंक का है, और यानी कि व्हाट हार्डशिप टू चिल्ड्रन फेस एट होम, जो घर पे करती हैं, आपको यह भी बताना है। जो यह क्वेश्चन 2 अंक का है। व्हाट इज द ऑथर प्लीडिंग फॉर, यानी कि इसके लेखक का क्या नाम है, यह क्या कहना चाहता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन भी 2 अंक का होगा। और राइट द नाउन फॉर्म ऑफ, यानी कि आपको नाउन की फॉर्म बताना है। तो यह क्वेश्चन भी 2 अंक का है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि आपको यह भी पैराग्राफ पढ़ना है, विस्तार के साथ पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं यह पैराग्राफ क्या कह रहा है। तो इसको आप विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं कि वेयर डिड द वी गो एंड वाई, यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इसे विस्तार के साथ पढ़ लीजिए, फिर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं इस क्वेश्चन के पैराग्राफ के क्वेश्चंस, तो उसको आपको विस्तार के साथ पढ़ना है और उसके जवाब देना है। तो गांधी जी ट्रेवल्ड ए लॉट, ही always traveled in third class in trains, he did, यानी कि he did so because all poor people in India traveled third, यानी कि in those days they were 3 क्लासेस इन ट्रेन्स। आप चारों ऑप्शन, यानी कि आप इसे विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाई डिड गांधी जी ट्रैवल इन 3rd क्लास, यानी कि गांधी जी ट्रैवल हुए थे 3rd क्लास में, कैसे हुए थे आपको यह बताना है। मैंने अभी भी बताया है, वही लिख दीजिए कि हु विकम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, यानी कि किससे मिले थे मुंबई रेलवे स्टेशन पर। आप यह भी बताइएगा कि व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ द अमेरिकन वुमेन, यानी कि अमेरिकन वुमेन का जो क्वेश्चन था वह क्या था, कि व्हाट वाज द आंसर ऑफ गांधी जी टू अमेरिकन
जेंटलमैन यानी कि अमेरिकन जेंटलमैन को गांधी जी ने क्या आंसर दिया था कि फाइंड वर्ड्स फॉर यानी कि फ्रॉम द पैसेज विच हैज़ द सेम मीनिंग यानी कि राइमिंग वर्ड्स आपको चुनना है। सेक्शन ऑफ ए ट्रेन वॉगी और ए पर्सन हु लीड्स ए ग्रुप ऑफ पीपल गांधी जी गॉट ऑफ एट यानी कि यह क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ओके हु यानी कि हु लाफ्टेड विद गांधी जी यानी कि गांधी जी के साथ कौन हंसा था। द यानी कि द कंपार्टमेंट ऑफ गांधी जी वाज यानी कि कंप्लीट द सेंटेंस आपको यह सेंटेंस कंप्लीट करना है। डैश क्लासेस वर देयर इन ट्रेन्स इन दोज डेज। सेक्शन बी यानी ये यहाँ शुरू हो रहा है आपका सेक्शन बी। फ्रेंड्स सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी कहना चाहता है कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू यानी कि क्लू राइट ए कंपोजिशन ऑन यानी कि डेफिनेशन यानी कि आपको यह डेफिनेशन बताना है 75 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको इसका जवाब देना है। तो इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट द होम ऑफ एनिमल्स या फिर इफेक्ट ऑन यानी कि इकोसिस्टम या फिर नीड टू सेविंग फॉरेस्ट एंड प्लेटिंग ट्रीज। आप चलते हैं नेक्स्ट पे अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट ए रिपोर्ट ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगनीज। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यू आर द चेयरमैन ऑफ द सिटीजन वी यानी कि वेलफेयर एसोसिएशन अदर्स नगर उज्जैन राइट ए नोटिस फॉर द जज यानी कि आपको यह नोटिस लिखना है विस्तार के साथ लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यू आर ए अमन यू हैव मैनेज टू गो यानी कि टू गो सेंचुरी यानी कि सेंचुरी एट यानी कि बंदरगाह उमरिया यानी कि बंदरगाह उमरिया के लिए आपको यह विस्तार के साथ पढ़ना है। यह पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि यू आर द सौरभ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक था आपका सेक्शन बी यानी कि सेक्शन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ शुरू हो रहा है आपका सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए यानी कि ए वाला क्वेश्चन है फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट यानी कि आपके सामने जो ब्रैकेट में दी जा रहे हैं ऑप्शन उसमें से आपको यानी कि सही वाला करेक्ट वाला ऑप्शन आपको चुनना है। तो ही हैज़ नॉट टेकिन द फूड यानी कि जो फूड होता है कि ही हैज़ नॉट टेकिन यानी कि उसने भोजन नहीं लिया है तो सम है या फिर एनी है। तो आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब देना है। यह क्वेश्चन 1 अंक का है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसका जवाब देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि माय फादर गेव यानी कि माय फादर ने दिया था मेरे फादर ने दिया था 1 रुपी नोट टू मी यानी कि मेरे फादर ने 1 रुपए का नोट दिया था मेरे लिए। तो यहाँ पर ए आएगा या फिर एन आएगा। तो यहाँ पर एन मत लगाइएगा बल्कि यहाँ पर ए लगाएगा। ये लगेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं आप समझो कि ओ है तो ओ की जगह पर एन लगा दो, पर नहीं यहाँ पर ए लगेगा क्योंकि यहाँ पर वाह की आवाज़ दे रहा है ये है। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी कि वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यानी कि हमें करना चाहिए फॉलो द ट्रैफिक रूल्स को। तो फ्रेंड्स बी मस्ट यानी कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यानी कि हमें करना चाहिए फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स को। चलते हैं नेक्स्ट पर कि डैश यू वर्क यानी कि यू वर्क हार्ड यू विल फेल अगर तुम यानी कि नहीं करोगे तो इफ आएगा यहाँ पर। तो इफ यानी कि इफ यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो यू विल फेल यानी कि तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर आएगा इफ। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी कि सुजाता इज अफेयर्ड डार्कनेस यहाँ पर क्या आएगा सुजाता इज अफेयर्ड ऑफ डार्कनेस। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि द गर्ल डैश इज वेयरिंग ए रेड यानी कि रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर यानी कि गर्ल ने पहनी थी कैसी पहनी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा हु यानी कि चलते हैं नेक्स्ट पर कि एन एग यानी कि एक अंडा है एंड ए बनाना एक अंडा और एक बनाना यानी कि फिर एक केला है। तो रिक्वायर्ड फॉर द डिश यानी कि इज आएगा यहाँ पर या फिर आर आएगा यहाँ पर आर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स आर आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी कि समवन इन द यानी कि आवर नेबरहुड वेजिटेबल फ्रॉम द किचन गार्डन। तो यहाँ पर क्या आएगा क्या स्टील आएगा या फिर स्टील्स आएगा। यहाँ पर कह रहा है समवन इन आवर नेबरहुड यानी कि यहाँ पर स्टील्स नहीं बल्कि स्टील आएगा क्योंकि यहाँ पर आवर की बात हो रही है। आवर यानी कि हम पर हमेशा स्टील आता है ना कि स्टील। चलते हैं नेक्स्ट पर डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स यानी कि डैश द स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर क्या आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट द नोटबुक्स यानी कि नोटबुक्स के बीच में होती है। तो यहाँ पर अमंग आएगा क्योंकि नोटबुक्स हमें पता नहीं है कितनी है। अगर यहाँ पर 2 होती या फिर उसमें बताया जाता हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट्स के नाम दिए जाते तो वहाँ पर हम बिटवीन लगाते, पर यहाँ पर अमंग लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर विस्तार के साथ बताना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आई कैन नॉट अटेंड द क्लास यानी कि मैं अटेंड नहीं कर सकता क्लास को। आई एम इल क्योंकि मैं बीमार था यानी कि बीमार हूँ या फिर बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बिकॉज आएगा क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पर तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यानी 9 का वी वाला डू एस डायरेक्टेड यानी कि आपको डायरेक्टेड बनाना है एनी 5 यानी कि 5 बनाना है आपको डायरेक्टेड। ही सेड टू मी दैट यानी कि ही सेड टू मी
यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई नो यू एंड योर फादर, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहाँ पर कह रहा है यानी कि इनडायरेक्ट बनाना है तो ही टोल्ड मी दैट, यानी कि आई की जगह पर क्या आएगा तो ही आएगा। नो यानी कि ही न्यू, यानी कि ही न्यू हिम एंड हिज फादर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यह हो जाएगा, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ तो ही लिख लीजिए आप, ही के बाद टोल्ड लिख दीजिए, फिर टोल्ड के बाद यहाँ यानी कि ही टोल्ड मी दैट ही न्यू हिम एंड हिज फादर। चलते हैं नेक्स्ट पर, कहेंगे अब्दुल वाज राइटिंग ए लेटर चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको यह बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो अब्दुल हैज़ रिटिन ए लेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब्दुल हैज़ रिटिन ए लेटर, यहाँ पर आपको लिखना है अब्दुल हैज़ रिटिन ए लेटर। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि आई सोल्ड माई साइकिल, यानी कि आई सोल्ड माई साइकिल, तो मैंने यानी कि मैंने बेची थी अपनी साइकिल को। तो यहाँ पर आपको बताना है चेंज द वॉइस, यानी कि आपको वॉइस चेंज करना है, यानी कि इसका पैसिव बनाना है। तो माई साइकिल यानी कि माई, तो माई का यानी कि आई आ जाएगा, या फिर माई साइकिल से चलते हैं तो माई साइकिल वाज सोल्ड बाई मी, यानी कि मेरी साइकिल मेरे द्वारा बेची गई। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ही डिसाइडेड नॉट टू गो। तो फ्रेंड्स आपको यह बताना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ही डिसाइडेड नॉट टू गो लेटर ऑन द चेंज्ड हिज माइंड, यानी कि आपको यह चेंज करना है। तो ही डिसाइडेड नॉट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कर दीजिए ही डिसाइडेड टू गो, यानी कि चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ही रोट समथिंग, यानी कि ही रोट समथिंग इट इज़ नॉट लेजिबल, यानी कि आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन डी दे लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। सेक्शन डी है कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट वन ही नेवर। तो आप यह विस्तार के साथ पढ़ते रहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना होगा। तो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आपके सामने ही आपके सुन रहे हैं कि व्हाई डज द पोइट रिमेंबर द हाउस, यानी कि इसके पोइट का आपको नाम लिखना है। तो व्हाट डज टू सू एंड टू लॉन्ग रेफर टू, व्हाट डज द यानी कि पोइट डिजायर, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो यह पोएम है द हाउस से ली गई है। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आपको यह विस्तार के साथ पढ़ना होगा, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के जवाब देना होंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देना होगा। डिस्कस द यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ परचेस ऑन। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पेपर था आपका जो कि क्लास 9th का था, इंग्लिश मीडियम का था, यानी कि इंग्लिश और इंग्लिश वर्जन्स, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में था आपका यह क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करूँगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।